जस्ट अभी इंटरनेट के ऊपर मैं एक वीडियो देख रहा था और जैसे मैंने वो वीडियो देखा मैं हैरान हो गया। मतलब ऐसा भी होता है क्या? बाइबल जैसे कि हमें कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य की बुद्धि को अंधा करने वाला शैतान है, जिसकी बुद्धि को अंधा किया हुआ है संसार के ईश्वर ने, बुद्धि को अंधा किया हुआ है। लेकिन इस कदर किया हुआ है, मैं हैरान हो गया इस वीडियो को देखने के बाद में। लोग अपने मुंह से कहते हैं कि हाँ परमेश्वर है, और वो खुदा को मानते भी हैं। वो कहते हैं कि हम खुदा को मानते, चाहे इनका विश्वास किसी पे हो, लेकिन है उनकी दृष्टि में वो खुदा ही। मतलब किस तरीके से वो खुदा को मानते हैं आई डोंट नो, बिकॉज जो वीडियो मैंने देखा है वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही आपको देखकर हंसी भी आएगी और आपको दुख भी होगा कि परमेश्वर इस कदर लोग आज शैतान की बातों में फंसे हुए हैं। शैतान ने उनकी बुद्धि को इस कदर अंधा किया हुआ है, हम देखकर हैरान हो जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहली बार पहुँचे हो तो मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें एक बाबा दावा कर रहा है कि 3 दिन बाद अगर यीशु मसीह ने, इनके प्रभु ने अगर चांद और सूरज को बनाया तो 3 दिन कैसे रोशनी हो गई, क्या था, किस वजह से कैसे रोशनी हो गई। क्योंकि जो वीडियो आप देखेंगे मैं कह रहा हूँ कि सच में सबसे यूनिक वीडियो होने वाला आज तक का। मैंने देखा, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना चाहिए एंड मैं ले आया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। तो सबसे पहले वो वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्ले कर रहा हूँ, उस वीडियो को आप देखिए एंड उस वीडियो को देखकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड मैं आपको कहना चाहूँगा आप उस वीडियो को देखकर वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा इस वीडियो को देखने के बाद में। तो ये वीडियो आप पहले देखें, मैं आपके सामने प्ले कर देता हूँ। बापू, बाइबल के उत्पत्ति विषय का पहले पन्ना में लिखा है इनके भगवान ने कि पहले पृथ्वी बनाई, पहले पृथ्वी बनाई, अब 3 दिन के बाद इनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। पहले पृथ्वी बनाई, 3 दिन के बाद उनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। बापू, पृथ्वी आज बन गई, 3 दिन के बाद सूरज और चांद बनी, तो सूरज और चांद जब नहीं थे तो दिन और रात कैसे हुआ? और दिन और रात नहीं हुआ तो इनके भगवान यीशु मसीह ने 3 दिन का मैथमेटिक्स कहां से लाया? है क्या बात? तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको हंसी तो जरूर आ रही होगी कि इस बुद्धिमान बाबा ने, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, इस बाबा ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या कहा है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसी का जवाब जानने के लिए मैं बाइबल के रिलेट ही आपके सामने एक वीडियो और प्ले करने जा रहा हूँ। उस वीडियो को आप देखो, उस वीडियो को देखने के बाद में आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि प्रकाश कहाँ से आया। फिर आगे मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगा जो एक्चुअली परमेश्वर का मतलब आप लोगों को समझा देगी। अगर आप भी इन बातों में कंफ्यूज हैं तो आप भी समझ में आएंगे और इस बाबा को भी जवाब मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखे पहले आप। अब मेरे भाइयों और बहनों, ये तस्वीर नासा की वेबसाइट से ली गई है। हम अनजानी जगहों से तस्वीरें और मालूमात नहीं उठा रहे हैं, ये नामवर हलकों से है। फेरिस्त को देखिए, रोशनी पहले पैदा हुई। ये किसी भी इंसान की अक्ल को हैरान कर देता अगर हम ये कुछ साल पहले कहते कि सूरज और सितारों से पहले ही रोशनी आ गई थी। मगर जब किताबे मुकद्दस फरमाए कि रोशनी हो जा, तब पहले दिन ही रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं था। किताबे मुकद्दस कभी भी गलत नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता कौन सी साइंस की किताब पढ़ रहे हैं। अगर उन्होंने सही किताब पढ़ी होती तो वो पहले से ही ऐसा सवाल नहीं उठाते। तीसरा सवाल, पैदाइश 1:9 से 13 में सैयारे जमीन तीसरे दिन पैदा हुआ। सैयारे जमीन के बगैर रात और दिन कैसे मुमकिन है? इसका मतलब खुद बाइबल को समझाने दीजिए। नबी मूसा, जिन्होंने तौरात लिखी है, पैदाइश की किताब के साथ साथ आपने जबूर में 90 भी लिखा, जहां पर वो सुबह और शाम को एक दौर की शुरुआत और खात्मा कहते हैं। दौर का पूरा होना, वो जिंदगी का मुकाबला रोशनी से करते हैं। जबूर 90 का 6, वो सुबह को लहलाती और बढ़ती है जो जिंदगी की शुरुआत है, वो शाम को कटी और सूख जाती है। सुबह और शाम या शाम और सुबह, बहरहाल इस नुक्ते नजर का मतलब आप शुरू और खत्म या खत्म और शुरू भी ले सकते हैं। तब बाइबल कहती है शाम और सुबह पहला दिन, यानी एक दौर का खात्मा हुआ। दूसरा दौर जो था, अगर आप बाइबल को ये बात खुद समझाने देंगे बजाय इसके कि आप अपना मतलब उस पर ला दें,
तब यह आपको नबी मूसा की जानिब से मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा और स्पेशली इस बाबा को जरूर समझ में आ गया साइंस की भाषा में कि प्रकाश कहाँ से आया। अब मैं बाइबल में से आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ, एक्चुअली आप भी अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि परमेश्वर का मतलब क्या है। कहीं ना कहीं आपके मन में भी ऐसा विचार जरूर आया होगा कि अगर ऐसा था तो ऐसा क्यों हुआ, तो वो मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर देता हूँ। देखिए बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 1 वचन नंबर 3 के अंदर हमें इस कदर देखने को मिलता है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और इसी बाइबल की उत्पत्ति अध्याय के अंदर चौथे दिन परमेश्वर ने चांद और सूरज को बनाया था। इससे पहले जब परमेश्वर ने धरती को, आकाश को, जब सब चीज़ें बनाना शुरू किया तो परमेश्वर ने सबसे पहले प्रकाश किया, परमेश्वर ने उजियाला किया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, दिन के अंदर अगर आप मान लीजिए आप एक दिन में हैं और दिन के अंदर आप बल्ब लगा रहे हो, बाहर जब धूप निकली हुई है, धूप के अंदर रोशनी आपके पास है, तो आप लाइट अगर टॉर्च वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई लाभ नहीं है उसका। तो इस तरीके से जब परमेश्वर ने धरती आकाश को सबसे पहले बनाया, जब परमेश्वर ने बनाया, बनाने के बाद में बाइबल हमें कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर अंधियारा था और परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए। तो परमेश्वर खुद एक ज्योति है, तो परमेश्वर को किसी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर है तो वो भाई उसके पास टॉर्च होगी तो ही उसे रोशनी मिलेगी, वो टॉर्च नहीं होगी तो उसे रोशनी नहीं मिलेगी, वो परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर खुद एक ज्योति है, तो ज्योति है तो उसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे पास हो तो ही रोशनी होगी। तो परमेश्वर खुद एक ज्योति है और ज्योति जहाँ पे जाती है वहाँ से अंधकार चला जाता है। और बाइबल हम इस कदर कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडलाता था और अंधेरा था और कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए तो उजियाला हो गया। उसके बाद में परमेश्वर ने चौथे दिन चांद और सूरज को बनाया, इसलिए बनाया कि परमेश्वर सदा मनुष्य के बीच में रह नहीं सकता, उसका भी एक स्थान है, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया ना, मनुष्य तो पापी है, वो शरीर में रहता है, तो शरीर के लिए परमेश्वर ने चांद और सूरज को एक व्यवस्था के रूप में ठहराया हुआ है कि दिन में सूरज अपनी ड्यूटी लगाता है और रात में चांद अपनी ड्यूटी लगाता है। और तारे परमेश्वर की एक खूबसूरती, एक मनुष्य को एक चीज़ खूबसूरती देने के लिए तारों का भी एक महत्व है, बाइबल में ही हमें देखने को मिलता है। तो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए डेली एक टाइम के अनुसार चांद और सूरज को ठहरा दिया कि चांद और सूरज अपने टाइम पे निकलेंगे तो दिन होगा, जब ये चला जाएगा तो चांद अपनी ड्यूटी पे आ जाएगा और ये रात हो जाएगी। तो इस तरीके से परमेश्वर ने दिन का और रात का शुरुआत किया। तो परमेश्वर, बाइबल कहती है कि देखिए अगर हम पढ़ते हैं इसी अध्याय में, उत्पत्ति अध्याय के एक अध्याय में वचन नंबर 3 के अंदर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लेकर उजियाला हो गया। और चौथे वचन में हम पढ़ते हैं और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। जहाँ भी उजियाला होता है वहाँ पे अंधकार नहीं होता। तो परमेश्वर से 5 वचन में पढ़ते हैं और परमेश्वर ने उजियाले को दिन से और अंधेरे को रात कहा। तो परमेश्वर ने क्या कहा, जब परमेश्वर ने उजियाला कहा तो दिन रात उसे कहा गया है। चांद और सूरज जब आए तो उसे दिन और रात नहीं कहा गया है। परमेश्वर ने तो वो एक नियम ठहराया, रात परमेश्वर ने अंधियारे को बताया है और दिन बताया है, किसको? दिन बताया परमेश्वर ने रोशनी को। तो रोशनी दिन है और अंधियारा रात है, इससे रात और दिन परमेश्वर ने कहा है, ना कि चांद और सूरज के अनुसार रात दिन होगा। परमेश्वर ने तो वो एक ऑब्जेक्ट बनाया मनुष्य के लिए कि हाँ दिन में सूरज निकलेगा और चांद रात को निकलेगा, इसलिए तो चांद और सूरज पर डिपेंड नहीं होता है। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने धरती और आकाश को बनाया तब अंधियारा था, तो अंधियारा तो परमेश्वर ने रोशनी की, तो उस रोशनी को परमेश्वर ने दिन बताया है और अंधियारे को रात बताया। तो ये एक सारांश था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि परमेश्वर जो खुद एक ज्योति है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन बाबाओं के दिमाग में ऐसी बातें नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि पता नहीं, ये बाइबल कहती है कुरिन्थियों के अंदर ही हमें कि मनुष्य की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने इस कदर अंधा किया हुआ है कि वो जान ही नहीं पाता। मनुष्य की बुद्धि अंधी है, जो परमेश्वर के ऊपर ही उंगली उठाते हैं, परमेश्वर को कहते हैं कि तू ऐसा है, परमेश्वर है, अगर वो ऐसा है तो ऐसा क्यों है। मैं हैरान हो गया जब मैंने ये वीडियो देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग समझ पाए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल एक ऐसा वचन है, एक ऐसी
किताब है जिसके अंदर हर एक बात उसी के वचन के गहराई में हमें मिलती है। लेकिन परमेश्वर किन लोगों पे अपनी सच्चाई को प्रकट करता है, जो परमेश्वर के साथ चलना पसंद करते हैं। वो हर किसी के ऊपर अपनी सच्चाई को प्रकट नहीं करता, हर किसी के सामने अपने आप को प्रकट नहीं करता कि हाँ परमेश्वर का वचन कहता है मैं जिससे आशीष देना चाहूँ मैं उसी को दूंगा, जिसके ऊपर अपने आप को प्रकट करना चाहूँ उसी के ऊपर करूँगा। तो परमेश्वर का वचन वो है जो हम सीखना चाहते हैं, तब परमेश्वर हमें सिखाता है। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अपनी राय बिल्कुल भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर उनके माइंड में भी ये बातें हैं तो उनके माइंड में से भी ये डाउट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को संभाले रखे और आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।